हेलो दोस्तों, आज हम यूज़ ऑफ इट देखेंगे। इट के अगर अर्थ की बात करें या मीनिंग की बात करें तो इट का मतलब होता है यह। और इट जो है इंग्लिश में किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो अगर हम नोट पे ध्यान दें तो इट का जो प्रयोग होता है वो समय यानी टाइम, दिन यानी डे, महीना यानी मंथ, तिथि यानी डेट, साल, ऋतु, मौसम को बताने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि भाई इट का प्रयोग बेजान वस्तुओं यानी नॉन लिविंग थिंग, जानवरों, छोटे बालक या शिशु और कीड़े मकोड़ों के लिए भी किया जाता है। यहाँ तक कि इसका व्यक्ति विशेष के साथ भी प्रयोग होता है। यह के रूप में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इट का प्रयोग दर, कीमत, प्राइस वगैरह, मात्रा, दूरी को बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे वाक्यों में इट का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इट के बाद ये भी ध्यान रखना है कि भाई सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब जैसे इज, वॉज, हैज़, विल बी। और अगर इसमें मॉडल भी यूज़ हो रहा है तो कैन बी, शुड बी, इस तरीके से भी यूज़ होता है। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से इसको थोड़ा और समझेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगी बात आपको। तो जैसे एग्जाम्पल्स हैं तो लिखा हुआ है सुबह का समय है। तो सुबह का समय है यानी समय की बात हो रही है तो हम लिखेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे इट। तो आप लिखेंगे इट इज़ मॉर्निंग, क्योंकि है आ रहा है तो इज़ लगा रहे हैं। यहाँ पे था होता तो वॉज लगाते। यहाँ पे सुबह का समय होगा होता तो आप यहाँ पे विल बी लगाएंगे। ठीक है। और सुबह का समय हो सकता है या होना चाहिए तो यहाँ पे कैन बी या शुड बी इस तरीके से होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सर्दी का समय है, ये भी समय की बात हो रही है तो आप लिखेंगे इट इज़ विंटर। नेक्स्ट है सोमवार का दिन था, ये एक दिन की बात हो रही है यानी डे की बात हो रही है तो आप लिखेंगे इट वॉज मंडे। नेक्स्ट है 5 बजा है तो आप लिखेंगे इट इज़ 5 o'clock, क्योंकि यहाँ भी समय की बात हो रही है। नेक्स्ट है ये एक कुर्सी है, यहाँ पे ये यह के रूप में यूज़ हो रहा है। और एक कुर्सी बेजान भी है, बेजान वस्तु है तो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं इट इज़ ए चेयर। नेक्स्ट है यह 50 किलोमीटर दूर था, यानी कि यहाँ पे दूरी की बात हो रही है तो हम लिखेंगे इट वॉज 50 किलोमीटर अवे, यानी दूर था। नेक्स्ट है बच्चा रो रहा है, यह अवश्य भूखा होगा। तो बच्चा रो रहा है तो पहले इस सेंटेंस को कर लेंगे, द बेबी इज़ क्राइंग, यह अवश्य भूखा होगा। यहाँ पे होगा आ रहा है तो हम विल बी यूज़ करेंगे। और ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो इसीलिए हम इट का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे इट मस्ट बी हंग्री। यह अवश्य है तो यहाँ पे विल बी नहीं, मस्ट बी आएगा, विल बी नहीं आएगा। नेक्स्ट है यह जनवरी का महीना था, महीने की बात हो रही है, मंथ की बात हो रही है तो यहाँ भी हम इट के साथ जाएंगे और लिखेंगे इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि यहाँ पे था है तो इसलिए इट के साथ हम वॉज लगाएंगे। नेक्स्ट है यह 10 रुपये किलो है, यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है तो हम लिखेंगे इट इज़ 10 रुपीज़ ए किलो। नेक्स्ट है ये मछली है, ये क्रेचर है, जीव है, तो इसलिए हम इट लगाएंगे, इट इज़ ए फिश। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे और काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। बाकी कुछ चीज़ें देखो पढ़ते पढ़ते अपने अनुभव एक्सपीरियंस के साथ से आती है। नेक्स्ट है, जैसा मैंने बोला कि व्यक्ति विशेष के साथ भी इसका प्रयोग हो जाता है। जैसे कोई कह रहा है कि भाई इज़ दैट रोहित, तो आप कह सकते हैं नो इट्स सॉरी। कोई कह रहा है इज़ दैट मोनू, तो आप कह सकते हैं नो इट्स रोहित, यह रोहित है, मोनू नहीं है। नेक्स्ट है इट्स मी, यह मैं हूँ। नेक्स्ट है ये मेरी कार है, तो यह के सेंस में भी यूज़ हो रहा है और कार एक बेजान वस्तु भी है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इट इज़ माई कार। तो मुझे उम्मीद है कि ये इट जो है आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।